एक्चुअली आज मेरा ऑफिस में दूसरा दिन है, तो पहला दिन तो इंट्रोडक्शन में ही निकल गया और थोड़ा बहुत मैंने अपना काम भी समझा। तो आज मेरा दूसरा दिन है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम में फंसी हूँ। एक्चुअली मुझे पता चला है कि जो हमारी बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती हैं और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो कोई क्वेश्चन इंग्लिश में ना पूछ ले, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही वीक है। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगी या नहीं। मोनिका जी, मैंने आपको जो फाइल कहा था, आपने फाइल ईमेल कर दी? हरे कृष्णा मैम, मैंने अपनी फाइल 1 घंटा पहले ही ईमेल कर दी थी। ग्रेट, गुड, थैंक यू सो मच। एक मिनट, तुमने ये अपने माथे पे क्या लगा रखा है? मैम, मैंने अपने माथे पे तिलक लगाया हुआ है। तिलक? तिलक क्यों? तिलक लगाना तुम्हें पसंद है? जी मैम, तिलक लगाना मुझे बहुत पसंद है। तिलक क्यों लगाती हो? एक्चुअली ये मुझे भगवान जी के करीब होने का एहसास दिलाता है, इसीलिए। भगवान ईश्वर के करीब होने का? जी, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करती हो? ईश्वर में? जी मैम, मैं तो ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ से आया है? कौन, क्या है, क्या जानती हो? ईश्वर तो पूरे संसार में है ना, वो तो कण कण में रहता है। कण कण में रहता है? जी। मानती हो कण कण में रहता है? मोनिका जी। जी मैम। ईश्वर का होने का क्या प्रमाण है? ईश्वर के होने का प्रमाण लगता है फर्स्ट डे। संसार है तो किसी ना किसी ने तो इसकी रचना की है ना। जैसे कि एक घड़े की रचना तो एक कुम्हार ही करता है ना, उसी तरह इस संसार की रचना भी किसी रचनाकार ने की है ना, वही तो ईश्वर है। तो तुम कहना चाहती हो कि घड़े की रचना एक कुम्हार ने की है। कुम्हार को हम देख सकते हैं, लेकिन इस संसार की, इस संसार की रचनाकार कौन है? क्या हम रचनाकार को देख सकते हैं? रचनाकार को? जी मैम। क्या आपके पास दूध है? दूध ऑफिस की पेंट्री में तो होगा ही। हाँ, मैं देखती हूँ। पता नहीं मैं मैम को सेटिस्फाइड कर पाऊंगी या नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? पता नहीं, मोनिका जी ने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि एक पैकेट दूध लेके आना। मैम, इस पैकेट में क्या है? दूध है भाई, दूध कहा था आपने, दूध लेकर आना। लेकिन मुझे तो इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन? अगर हम दही जमाते हैं और दूध को मथते हैं तो मक्खन तो दिखेगा ही। बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे इस दूध के कण कण में माखन है, उस माखन के कण कण में घी है, उसी तरह संसार के कण कण में भी परमात्मा है। लेकिन जिस तरह दूध को मथे बिना हम माखन नहीं निकाल सकते, उसी तरह सच्चाई के रास्ते पर जाए बिना, धर्म का पालन किए बिना और इन नंगी आंखों से तो हम ईश्वर को कभी भी नहीं देख सकते। बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन दूध की चाय पिला देना, मेरा फास्ट है। मोनिका जी, आपने बताया कि माना ईश्वर है, मैं मानती हूँ ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का आपने सबूत भी दिया, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर किस ओर देख रहा है? ईश्वर किस और देख रहा है? मैम, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सूरज देखा है? सूरज तो सबने देखा है, सब जानते हैं, रोजाना सूरज निकलता है, सभी ने सूरज देखा है, इसमें नई बात क्या है मोनिका? तो आप मुझे ये बताइए कि सूरज किस ओर देख रहा है? सूरज सभी की ओर देखता है, सभी को रोशनी देता है। इस तरह से सूरज हर ओर देख रहा है और एक जलती हुई मोमबत्ती जो भी उसको देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें ही देख रही है। उसी तरह से ईश्वर भी हर ओर देख रहा है। जो भी ईश्वर की ओर देखता है, ईश्वर उसी ओर देख रहा होता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि जब हम उसको देखते हैं वो हमें भी देख रहा होता है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ।
मैं मानती हूँ तुम्हारा तर्क अच्छा है, तुम बोलती बहुत हो, और मैं ये भी मानती हूँ कि विश्वास करने लगी हूँ, लेकिन ईश्वर कर क्या रहा है इस वक्त? कर क्या रहा है? मैम, इस समय आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं और मैं आपके आंसर देख रही हूँ। देखा जाए तो इस समय मैं आपकी गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य। क्यों? सही कहा ना? अब तुम्हारे तर्क देख के तो मुझे यही लग रहा है कि मैं तुम्हारी शिष्य बन जाऊं। तो क्या मैं आपकी जगह पर आ सकती हूँ? अवश्य आ। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी कि ईश्वर है, मैं मानती हूँ ईश्वर देख रहा है, सबको देख रहा है और सबको ईश्वर देखता है, लेकिन ईश्वर इस वक्त कर क्या रहा है, मुझे ये बताओ। ईश्वर इस वक्त इस व्यवस्था को देख रहा है। जैसे कुछ देर पहले आप इस कंपनी की मालकिन थी और मैं आपके एम्प्लॉय, लेकिन अब मैं आपके कैबिन में हूँ और आप मेरे कैबिन में। ईश्वर इस जगत की व्यवस्था को देख रहा है, हमारे कर्मों के फल को देख रहा है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार जो जो औहदा देना चाहिए उसका लेखा जोखा देख रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो समय कौन निश्चित करता है? वो ईश्वर ही निश्चित करता है। वो भाग्य, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो ईश्वर ही रखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि करते तो हम वो हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो वो ईश्वर करना चाहता है। बस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ। तुमने तो बहुत कुछ कह दिया और मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि तुम मुझे मेरी बॉस क्या, मैं तुम्हारे एम्प्लॉय की जगह ही लग रही हूँ। और एक बार ईश्वर के लिए जोर से बोले, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राम। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू।